हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCAM क्लासेस। आज हम लोग आज से हम कुछ एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेली डेली जो रिलेशंस एंड फंक्शंस जैसे चैप्टर हैं, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है और फिज़िक्स है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डेली डेली सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एग्ज़ाम में आए, है ना, तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी आया है। इसके अलावा मैं और भी जो क्वेश्चंस आए हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस या अदर चैप्टर्स के, वो भी सॉल्व करूँगा, है ना। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। और सिमिलर सीरीज़ में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के लिए भी लाऊंगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक मिनट। हाँ, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स is equal to x cube minus x square plus ax plus b is such that f of 2 is equal to f of 4 is equal to 0. Consider two statements. S1, there exists x1 x2 belongs to 2 comma 4 and x1 is less than x2 such that f dash x1 is equal to minus 1 and f dash x2 is equal to 0. Okay. See, S2 is there exists x3 comma x4 belongs to 2 comma 4, x3 is less than x4 such that f is decreasing in 2 comma x4 and increasing in x4 comma 4, and given condition is 2f dash x3 is equal to root 3f of x4. अब हमें क्या देखना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये चेक करना है ना। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन गिवन इज f of x is equal to x cube minus 6x square plus ax plus b. Given condition is f of 2 is equal to f of 4 is equal to 0. अब स्टेटमेंट 1 चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू निकालते हैं। x1 और x2 की वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या रॉन्ग है ना। तो f of 2 is equal to 2 cube minus 6 into 2 square plus a into 2 plus b, which is given equal to 0 है। तो this is equal to 8 minus 24 plus 2a plus b equal to 0. 2a plus b is equal to 16. This should be your first equation. Okay. दूसरी चीज़ क्या दी हुई है हमें, f of 4 equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ, f of 4 equal to 0 है तो 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस a इंटू 4 प्लस b, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 0. तो दिस विल बी इक्वल टू 64 माइनस 16 इंटू 6 is 96 plus 4a plus b equal to 0. 64 minus 96 is equal to minus 32 plus 4a plus b equal to 0. So 4a plus b is equal to 32. This is your second equation. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आ जाते हैं लेफ्ट में, है ना। 2a plus b equal to 16 and 4a plus b equal to 32. 1 minus 2 will give me, नहीं, I will do 2 minus 1, है ना. This will be more convenient. 2a will be equal to 16, a is equal to 8. a is equal to 8 मतलब किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। तो b फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो b is equal to 0. तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें x1 और x2 निकालना है।
x1 x2 निकालने के लिए हमें दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि एफ डैश x1 इज इक्वल टू -1, एफ डैश x2 इज इक्वल टू 0। एफ डैश x2, तो सबसे पहले तो हम एफ डैश x निकाल लेते हैं। एफ डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस a। एफ डैश x1 एफ डैश x2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो इसका मतलब 3x² माइनस 12x2 प्लस a की वैल्यू हमें ऑलरेडी अभी निकाली है हमने, 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ऑल्सो एफ डैश x1 इज इक्वल टू -1। थ्री x1² minus 12x1 plus 8 equal to -1. This will give us 3x1² minus 12x1 plus 9 equal to 0. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा x1² minus 4x1 plus 9 equal to 0। तो x1² x1² माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये हमें क्या देगा? कुछ गड़बड़ी है क्या? दिस इज 9 क्यों आएगा यार? ये 3x² माइनस 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1² माइनस 3x1 माइनस x1 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आए x1 इंटू x1 माइनस 3 माइनस 1 इंटू x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू आ गई 1 एंड 3, है ना? चलो अच्छा है, ओके। इसको अपन बॉक्स कर देते हैं। x2 की वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब इससे x2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 3x2²। इसको तो मैं सॉल्व नहीं, आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अपन इसको क्या करेंगे? x2 इज इक्वल टू 12 प्लस और माइनस रूट ओवर 12² इज 144 माइनस 32 इंटू 3 बाई 2 इंटू 3। तो x2 विल बी इक्वल टू 12 प्लस और माइनस 144 माइनस 96 अपॉन 6। so this is something equal to 12 और 2 प्लस और माइनस रूट ओवर 848 अपॉन 6। ट्वेल्व इंटू 4 16। 12 प्लस और माइनस 4√3 अपॉन 6। तो दिस इज 2 प्लस और माइनस 2 अपॉन √3 x2। अब देखिए हमारी x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या आ गई? ये अब देखते हैं कि क्या हमारा स्टेटमेंट 1 सही हो रहा है कि नहीं। स्टेटमेंट 1 दिया था कि x1 इज लेस देन x2। क्या कोई भी एक ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें x1 लेस देन x2 होगा? सॉरी x1 लेस देन x2 होगा। तो x1 अगर ओके, अगर x2 में 2 प्लस, इफ x2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अपॉन √3 एंड x1 इज इक्वल टू 1, देन तब मेरी कंडीशन ओके हो जाएगी, x1 लेस देन x2। सो स्टेटमेंट 1 इज राइट, S1 इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट 2 इज देयर एग्जिस्ट x3 एंड x4 belongs to 2, 4, x3 is less than x4 such that f is decreasing in 2, x4 and increasing in x4, 4।
ओके, ये सॉल्व हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, हाँ, दिस इज समवॉट लेंथी क्वेश्चन, तो इसमें बच्चों को ज़रूर टाइम लगा होगा, इसलिए बच्चे बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा, पेपर थोड़ा लंबा आया था, है ना, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू में क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है कि देयर एग्जिस्ट x3, x4 belongs to 2, 4, x3 is less than x4 such that f is decreasing in 2, 4, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है 2 से x4 में, और ये इंक्रीज कर रहा है फिर x4 से 4 में। तो डेफिनेटली इस पर ना इसकी मिनिमा है x4 पे, x4 पे मिनिमा है, तो इसका मतलब दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा का मतलब है कि f डैश x4 मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमें पॉइंट पता है कि जब भी मैक्सिमा या मिनिमा होता है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पर जो उस फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है ना, क्लियर है। तो एफ डैश एक्स फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश एक्स फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, 3x² x4² माइनस 12x4 प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू हम ऑलरेडी 8 निकाल चुके हैं, तो दिस इक्वेशन विल बी 3x4² माइनस 12x4 प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अच्छा, अगर आपको याद होगा कि हमने ये सेम इक्वेशन को यूज़ किया था x2 की वैल्यू निकालने के लिए, सेम इक्वेशन, तो हमारी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x4 की वैल्यू हमारी आई थी 2 प्लस और माइनस 2/√3, है ना, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन से बच जाते हैं, जो अभी जस्ट पहले कैलकुलेशन अपन ने किया। तो फिर उसके बाद हमें एक और चीज़ क्या दी हुई है यहाँ पर कि 2, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं 2f डैश x3 इज इक्वल टू √3 f ऑफ x4, ये लंबा होने वाला है लगता है। तो 2f डैश x3 इज इक्वल टू 3x3² माइनस 12x3 प्लस 8 इज इक्वल टू √3 इंटू x4³ माइनस 6x4² प्लस 8x4 प्लस 0। ए और बी की वैल्यू डाल दी मैंने। तो अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसने x3 इज लेस देन x4 बोला है ना, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 3x3² माइनस 12x3 प्लस 8 इज इक्वल टू √3 इंटू x4 की वैल्यू हमारे 2+2/√3 ले लेते हैं, क्यूब माइनस 6 इंटू 2+2/√3 होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2+2/√3। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन लेंथी आया था, बच्चों ने अक्सर इसको छोड़ा है, इस क्वेश्चन को छोड़ा था, बोल रहे थे कि सर इसको करेंगे तो पेपर ही छूट जाता, पूरा पेपर इसी में निकल जाता। कोई बात नहीं, अब इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे ना, अप्रॉक्सीमेशन करने की कोशिश करते हैं। x4 की वैल्यू हमारे 2+2/√3 आई है, इसमें अगर अपन सॉल्व करेंगे कि अगर हमने इसको इस वैल्यू को 0 भी माना, 4 6 24, 2 क्यूब 8 16, अगर हमने इन वैल्यूज़ को 0 भी मान लिया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू, ये पूरा होल टर्म 0 आता है,
तो उसके केस में हमारी x3 की वैल्यू क्या आएगी, x3 विल बी इक्वल टू 12, वही x3 विल बी इक्वल टू सेम 2 ± 2/√3 है ना। तो ये x3 की वैल्यू आ गई 2 + 2/√3 प्लस और माइनस, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो। पर इसकी वैल्यू 2/√3 यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब समथिंग विल बी देयर। और 8 की वैल्यू यहाँ पर जो 8 है उसकी जगह पर कुछ कम वैल्यू होगी, तो यहाँ पर जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब x3 इज ऑब्वियसली लेस देन x4। दिस इज द केस, क्योंकि x4 की वैल्यू इज 2 + 2/√3, और अभी जैसे अपन ने देखा कि x3 की जो वैल्यू है वो लेस देन x4 आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो विदाउट सॉल्विंग हमने ये पता कर लिया है इस वाले केस में पूरा सॉल्व किया कि ये वाली जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए ए, बोथ आर ट्रू। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है September 1, 2021 इवनिंग शिफ्ट का। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा, तो आप उसको देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके 2021 के जो क्वेश्चंस हैं ना, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे गए थे, तो उसके लिए आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए रेडी रहोगे। और आगे आने वाले टाइम में मैं रिवीजन जल्दी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की भी सीरीज़ दूंगा, इससे कि आप फटाफट अपने एग्ज़ाम से पहले उनको रिवाइज़ करके एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू। मेरा नाम मयंक भटनागर है और आई एम ए बीटेक फ्रॉम IIT। तो देखते रहिए और प्रिपेयर करिए अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, बाय बाय।